29 जून बुधवार की रात करीब 8:30 बजे झारखंड के जमशेदपुर में एक बड़ी वारदात हुई। कुछ गुमनाम कातिलों ने शहर के आदित्यपुर इलाके में एक अपार्टमेंट में घुसकर एक शख्स को बिल्कुल करीब से सिर में गोली मार दी और वहां से भाग निकले। कन्हैया सिंह को उठाकर अब अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार कर दिया। यानी डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में लाने से पहले ही इनकी मौत हो चुकी थी। वैसे तो मर्डर समेत जुर्म की तमाम वारदात इन दिनों झारखंड में एक आम बात है, लेकिन ये वाकया दूसरे मामलों से जुदा था। वजह ये कि जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसकी गिनती न सिर्फ शहर के बड़े ठेकेदारों और दबंगों में होती थी, बल्कि वो इस शहर के सबसे बड़े बाहुबली और पूर्व विधायक मलखान सिंह का साला भी था। और मलखान सिंह के साले कन्हैया सिंह के कत्ल की वारदात सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी बात थी। क्या ये मर्डर किसी गैंग वॉर का नतीजा था या फिर वर्चस्व की लड़ाई का अंजाम था? ठेकेदारी का कोई विवाद था या फिर पॉलिटिकल मर्डर या फिर ये कुछ और ही था? शहर में जितनी मुंह उतनी बातें थी, पर इस मर्डर की साजिश से जब पर्दा उठा तो सब लोग सुन रह गए। आखिर क्या थी ये मर्डर मिस्ट्री? आखिर क्या था इस मौत के पीछे का राज? एक हीरे की अंगूठी कैसे बना इस मर्डर का सबसे बड़ा किरदार? आइए जानते हैं। सनसनी जमशेदपुर में 29 जून की रात करीब 8:30 बजे रसूखदार माने जाने वाले कन्हैया सिंह की हत्या से फैल गई थी। कुछ देर बाद ही शहर की राजनीति गर्मा गर्मी में पूरे शहर में पुलिस के खिलाफ धरने प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए थे, नारेबाजी होने लगी। कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस भी दबाव में आ गई थी, लेकिन इसी दबाव के बीच पुलिस को काम भी तो करना था। आनन फानन में एसआईटी बनाई गई और पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी। कारोबार, बदला, दबंगई, रिश्ते नाते, हर एंगल से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि परिवार के लोग कन्हैया सिंह के कत्ल को लेकर ना तो किसी पर कोई शक जता रहे थे और ना ही इसकी कोई वजह बता पा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस का सहारा लेना शुरू कर दिया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग की गई, मोबाइल का जो डेटा था वो सब कुछ निकाला गया। टेक्निकल सर्विलेंस में पुलिस को इस केस का पहला सुराग मिल गया। असल में यह सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला। इस सीसीटीवी फुटेज में कन्हैया सिंह को गोली मारने वाला कातिल बदहवस भागता हुआ दिख रहा था। हालांकि फुटेज बहुत क्लियर तो नहीं थी, लेकिन इससे कातिल के डील डॉल और बॉडी लैंग्वेज का पता जरूर चल रहा था। तस्वीरें धुंधली ही सही, लेकिन इन्हीं की बदौलत जल्द ही पुलिस ने कातिल की पहचान भी कर ली। ये शहर का छटा हुआ बदमाश और शूटर निखिल गुप्ता था। पुलिस ने जब निखिल की सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कहानी और ज़्यादा साफ हो गई। कत्ल की सारी रात निखिल अपना लोकेशन बदलता दिख रहा था और अगले ही दिन वो शहर छोड़ चुका था। अब कातिल के तौर पर बेशक निखिल गुप्ता का चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर निखिल ने कन्हैया सिंह जैसे बड़े आदमी का कत्ल क्यों किया? क्या ये कत्ल किसी के इशारे पर हुआ या फिर उसकी खुद ही कन्हैया सिंह से कोई दुश्मनी थी? तो निखिल के सीडीआर ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया। निखिल की कत्ल से पहले और कत्ल के बाद लगातार एक राजवीर सिंह नाम के एक लड़के से बात हो रही थी। अब पुलिस ने राजवीर सिंह के बारे में जानकारी निकलवाई। पता चला कि राजवीर सिंह कभी आदित्यपुर में कन्हैया सिंह का पड़ोसी हुआ करता था और इन दिनों वो और उसका परिवार आदित्यपुर से दूर शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर डिमना रोड में रहता था। लेकिन राजवीर की असली पहचान ये थी कि वो कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा का बॉयफ्रेंड था। असल में अपर्णा और राजवीर स्कूल में ही साथ साथ पढ़ते थे और 8वीं क्लास से ही दोनों रिलेशनशिप में भी थे। तो क्या इस कत्ल से राजवीर का भी कोई लेना देना था? अगर था तो क्यों? कन्हैया सिंह यानी अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से भला उसकी क्या दुश्मनी हो सकती थी? और अगर इस कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं था तो फिर वो कन्हैया सिंह को गोली मारने वाले शूटर से लगातार क्या बात कर रहा था और क्यों? अब पुलिस की टीमें शूटर निखिल गुप्ता और कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा के बॉयफ्रेंड राजवीर का पीछा कर रही थी। दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि निखिल गुप्ता जहां बनारस में छुपा बैठा है, वही राजवीर कोलकाता में। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए
उनके ठिकानों पर दबीश दी और एक एक करके दोनों को पकड़ लिया। निखिल बनारस से पकड़ा गया, जबकि राजवीर कोलकाता में अपने चाचा के फार्म हाउस से। गिरफ्त में आने के बाद पहले तो निखिल ने थोड़ी झूठी सच्ची कहानियां सुनाई और फिर कबूल कर लिया कि उसी ने कन्हैया सिंह को गोली मारी थी। लेकिन उसने इस कत्ल को अंजाम देने की जो कहानी सुनाई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि इस कत्ल के लिए उसे सुपारी मिली थी और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि कन्हैया की बेटी अपर्णा के बॉयफ्रेंड राजवीर सिंह ने दी थी। उधर बॉयफ्रेंड ने कन्हैया सिंह के कत्ल के पीछे अपना हाथ होने की बात तो कबूल कर ली और तफ्तीश में सुपारी की बात भी सही निकली। उसने कन्हैया सिंह से अपनी दुश्मनी की बात कही और बताया कि वो पिछले 3 सालों से उसकी हत्या करने के फिराक में था और सही मौके की बस तलाश कर रहा था। इसी मौके की तलाश में उसकी मुलाकात निखिल गुप्ता से हुई और निखिल कन्हैया सिंह का कत्ल करने के लिए राजी हो गया। दोनों के पास कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अपनी अपनी वजह थी। असल में कन्हैया सिंह को अपनी बेटी अपर्णा से राजवीर के रिश्ते का पता था और इसी वजह से वो न सिर्फ राजवीर को कई बार धमका चुका था बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। कहते तो यहां तक है कि उसने राजवीर को अपने बाहुबली बहनोई मलखान सिंह का नाम लेकर भी कई बार पीटा और एक बार बंदूक सटाकर जान से मारने की धमकी दी थी। बताते हैं कि कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी से राजवीर के रिश्तों के चलते ही उसे और उसके घर वालों को इतना टॉर्चर किया था कि वो आदित्यपुर का अपना घर छोड़कर डिमना रोड पर आकर बसने को मजबूर हो गए थे और कन्हैया सिंह के इस रवैये से राजवीर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उधर शूटर निखिल गुप्ता की कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अलग ही कहानी थी। निखिल गुप्ता की मानो तो कन्हैया सिंह ने उसे अपने घर के आसपास घूमता हुआ देखकर कई बार डराया धमकाया था। यानी दोनों ही कन्हैया सिंह से खासे नाराज थे और उसकी दबंगई का हिसाब चुकाना चाहते थे। लेकिन क्या कहानी इतनी भर की? खुद पूर्व विधायक मलखान सिंह को इस कहानी पर पूरी तरह यकीन नहीं था, बल्कि उनका तो कहना था कि इस कत्ल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, जिन्होंने उन्हें कमजोर करने के लिए उनके सारे कन्हैया सिंह का कत्ल करवा दिया। और तो और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए असली कातिलों की पहचान बताने या उनका सुराग देने वालों को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया। लेकिन जब कत्ल के पीछे की असली कहानी सामने आई तो हर कोई सन्नाटे में आ गया। खुद कन्हैया सिंह के घर वालों के लिए इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। इस कत्ल के 2 किरदार तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन इसमें और भी कई किरदार थे और इन्हीं किरदारों में सबसे अहम और सबसे चौंका देने वाला किरदार अपर्णा सिंह का था। आपको बता दें दोस्तों कि गणपत फिल्म की जो कहानी है वो भी कुछ इस तरह की हो सकती है, इसी कहानी से इंस्पायर्ड हो सकती है। तो आप हमें बताइए कि आप गणपत के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।